दी डीप डाइव के इस विशेष ज्ञान यात्रा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक वर्षा में भीगने वाले हैं जो सही में एक अद्भुत ज्ञान का संगम है। हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता के मर्म में उतर रहे हैं और हमारा ध्यान रहेगा अध्याय 2 श्लोक 22 पर। ये वो श्लोक है जो आत्मा की अमरता के गहरे रहस्य को खोलता है। और ये जो गहन विश्लेषण और चिंतन है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी की अत्यंत परिश्रम से संकलित और लिखित सामग्री पर आधारित है। ये बताना भी जरूरी है कि इस संकलन को और सूक्ष्मता और गहराई देने के लिए आधुनिक एआई तकनीक की भी मदद ली गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कालातीत ज्ञान का अर्थ, इसका महत्व और खासकर आज के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसे हम सब मिलकर एक सरल लेकिन गहन संवाद से समझें। निश्चित रूप से। और ये श्लोक गीता के उन आधार स्तंभों में से एक है जो जीवन और मृत्यु को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह से भयमुक्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रैक्टिकल चाबी देता है। सनातन परंपरा का ये वो दृष्टिकोण है जो आत्मा का असली स्वरूप दिखाता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतें खोलते हैं। श्लोक 2.22 क्या है ये श्लोक? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणते नरो अपराणि। और आगे? तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अगर इसका सरल सा मतलब समझें तो? बिल्कुल सरल। जैसे हम इंसान पुराने फटे हुए या बेकार कपड़े उतार देते हैं और नए पहन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह देही मतलब आत्मा पुराने और कह लीजिए काम के न रहे शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चली जाती है। यहाँ ये देही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देह यानी शरीर और देही मतलब जो देह में रहता है यानी आत्मा। तो ये श्लोक बिल्कुल साफ कर देता है कि शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। शरीर बदलता रहता है, नष्ट होता रहता है जैसे कपड़े, लेकिन आत्मा वो देही वो नहीं बदलती, वो हमेशा रहती है, नित्य है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में उसी निर्णायक पल में क्यों दिया? मतलब उसका उस समय का संदर्भ क्या था जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही सगे संबंधियों को, गुरुओं को, पितामह को सामने दुश्मन सेना में देखकर वो पूरी तरह से मोह और शोक में डूब गए हैं। उनका गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा था। बिल्कुल, युद्ध करने से मना कर रहे थे। उन्हें मौत का डर सता रहा था, अपनों को खोने का दुख, बहुत व्याकुल थे वो। ऐसे मुश्किल मतलब चरम संकट के समय में भगवान कृष्ण इस श्लोक से अर्जुन के दुख और मोह की जड़ पर ही चोट करते। वो कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम जिसके लिए दुख मना रहे हो वो मौत तो असल में है ही नहीं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो। हाँ, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वो तो बस शरीर का बदलना है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है। और इसी ज्ञान को समझकर ही अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म, अपने कर्तव्य का पालन कर सकते थे। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये श्लोक सिर्फ सच नहीं बताता, बल्कि कर्म करने की, अपने धर्म पर टिके रहने की जबरदस्त प्रेरणा देता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो कर्मों से ही आगे बढ़ती है। ये तो सच में अद्भुत है। कैसे एक श्लोक उसी समय की मुश्किल का हल भी देता है और एक शाश्वत सत्य भी बता देता है। पर समय के साथ अलग अलग ज्ञानी जनों ने, संतों ने इसकी व्याख्याओं को कैसे और समृद्ध किया है। क्या कप्तान चौहान की संकलित सामग्री में इस पर कुछ खास है? हाँ, बिल्कुल है। कप्तान चौहान के नोट्स और एआई विश्लेषण से ये साफ है कि व्याख्याएं भले ही थोड़ी अलग हों, पर सब एक ही मूल बात की ओर इशारा करते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ये हैं, वो अपने अद्वैत वेदांत के नजरिए से देह और देही के साफ अंतर पर जोर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं आत्मा असंग है, मतलब शरीर में रहते हुए भी उसके सुख दुख, जन्म मरण से अछूती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे कपड़े पहनने वाले इंसान से अलग होते हैं। असंग होना। हाँ, और इसी असंग होने के भाव को समझना ही मुक्ति की तरफ पहला कदम है, ऐसा वो मानते हैं। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, उन्होंने अपनी ज्ञानेश्वरी में इसे और भी मधुर और भी सहज बना दिया। ज्ञानेश्वरी में कैसे? वो कहते हैं कि जैसे कोई आदमी कपड़े बदलने से खुद तो नहीं बदल जाता ना, उसका रूप तो वही रहता है। हाँ, सही बात है। बस वैसे ही आत्मा शरीर बदलने पर भी अपने असली रूप में ही रहती है। ये बदलाव उतना ही नेचुरल है जितना मौसम बदलना या कपड़े बदलना।
इसमें दुख करने जैसा कुछ है ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद, उनका जो ओजस्वी चिंतन है वो तो हमेशा से युवाओं के लिए एक प्रेरणा रहा है। हाँ, स्वामी विवेकानंद तो इस श्लोक में डर पर जीत का ऐलान देखते थे। वो मानते थे कि मौत का डर ही इंसान की सारी कमजोरियों और बंधनों की जड़ है। जो इंसान इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं, वो मौत के डर से आजाद हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बिल्कुल। ये ज्ञान उसे निर्भय बनाता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत से कर्म करने की प्रेरणा देता है। क्योंकि आत्मा अमर है तो कर्म का फल भोगने और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए नया शरीर तो मिलेगा ही। और स्वामी अड़गानंद जी के यथार्थ गीता भाष्य की भी बात है, उसमें देही पर खास जोर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? स्वामी अड़गानंद जी हमें देही के साक्षिप्त स्वरूप पर ध्यान देने को कहते हैं। देही यानी आत्मा वो चेतना है जो शरीर और मन की सारी अवस्थाओं, जागना, सपना देखना, गहरी नींद और सारे बदलावों को सिर्फ देखती है, उनकी साक्षी है। सिर्फ देखती है, मतलब करता या भोगता नहीं? हाँ, जब हम खुद को करने वाला या भोगने वाला न मानकर इस साक्षी भाव में टिकने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हो रहा है उसे बिना उसमें फंसे तटस्थ होकर देखना, तो शरीर और दुनिया का मोह अपने आप कम होने लगता है। ये अपने असली स्वरूप में स्थित होने की प्रक्रिया है। ये साक्षी भाव सुनने में तो बहुत गहरा है, पर शायद अभ्यास में उतना ही मुश्किल भी। क्या गीता प्रेस जैसी संस्थाएं इसे और आसान बनाती हैं? हाँ, गीता प्रेस की व्याख्याएं अक्सर बहुत सीधी और सबको समझ आने वाली होती है। वो इस श्लोक का इस्तेमाल मुख्य रूप से पुनर्जन्म के सिद्धांत और शरीर की नश्वरता को समझाने के लिए करते हैं। उनका जोर इस बात पर होता है कि इंसान को इस पल भर के शरीर की चिंता और मोह छोड़कर अपनी अविनाशी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोशिश करनी चाहिए। मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आत्मा की आगे की यात्रा आसान हो। या ये बात सचमुच सोचने वाली है कि ये ज्ञान जो हजारों साल पहले दिया गया, आज के इस तेज रफ्तार, तनाव और अनिश्चितता भरे युग में कैसे प्रासंगिक है, खासकर मानसिक शांति ढूंढते हुए आज के इंसान के लिए। इसकी प्रासंगिकता तो आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। आज हम भविष्य के डर, फेलियर के डर, नुकसान के डर और सबसे बढ़कर मौत के डर से परेशान रहते हैं। हाँ, और ये तो है। ये समझ हमें एक असीम आंतरिक शांति और स्थिरता देती है, खासकर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं। और अगर हम इसे व्यक्तिगत स्तर से उठाकर सामाजिक स्तर पर देखें तो इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक समरसता के लिए तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सोचिए, अगर समाज का हर इंसान ये मानने लगे कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा दूसरे के अंदर भी है, चाहे उसका रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक दर्जा कुछ भी हो, तो आपसी भेदभाव और नफरत की दीवारें कितनी कमजोर पड़ जाएंगी। ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो गई। बिल्कुल, सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। इस भावना का ये मूल आधार है। ये हम सिखाता है कि ऊपर की भिन्नताओं के बाद भी असल में हम सब एक ही दिव्य चेतना के हिस्से हैं। ये भाव अगर सच में आ जाए तो शायद दुनिया की आधी मुश्किलें ही खत्म हो जाएं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, उनके लिए इसका क्या खास महत्व है? आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए तो ये ज्ञान पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमारी सारी समस्याएं, दुख, बंधन और अहंकार की जड़ यही है कि हमने गलती से खुद को ये शरीर मान लिया है। मैं ये शरीर हूं, ये शरीर मेरा है। हाँ, इसी अज्ञान या झूठी पहचान से सारे क्लेश पैदा होते हैं। ये श्लोक इसी अज्ञान पर सीधा हमला करता है। जैसे ही हम अपनी पहचान इस नश्वर देह से हटाकर अविनाशी आत्मा से जोड़ते हैं, अहंकार का बंधन ढीला पड़ने लगता है, दुनिया की चीजों और सफलताओं की व्यर्थता समझ आने लगती है और आत्म साक्षात्कार यानी अपने असली स्वरूप को जानने की यात्रा का दरवाजा खुल जाता है। युवा पीढ़ी जो अक्सर पहचान के संकट और भविष्य की चुनौतियों से जूझती है, उनके लिए इस श्लोक में क्या खास संदेश छिपा है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। युवाओं के लिए ये ज्ञान एक सहारे की तरह काम कर सकता है। आजकल के युवा करियर में उतार चढ़ाव, एग्जाम में फेल होना, रिश्तों में टूटन जैसी बातों से बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। ये श्लोक उन्हें सिखाता है कि कोई भी असफलता जीवन का अंत नहीं है। ये तो बस एक पुराने बेकार कपड़े यानी परिस्थिति या अनुभव को बदलने जैसा है। हर अंत एक नई शुरुआत का, एक नए मौके का संकेत है। लेकिन आज के युवा तो अपनी पहचान अक्सर बाहरी चीजों से बनाते हैं, जैसे लुक्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल, गैजेट्स, ब्रांड्स। उनके लिए ये विचार कितना प्रैक्टिकल है? ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। आज पहचान का संकट गहरा है क्योंकि वो बाहरी पल भर की चीजों पर टिका है। ये श्लोक युवाओं को अपनी जड़ों की तरफ लौटने का बुलावा देता है,
ये याद दिलाता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे फॉलोअर्स या तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं, बल्कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अंदर के गुण और मूल्य हैं। ये वो चीजें हैं जो स्थायी हैं। हाँ, जो आत्मा के साथ चलती हैं। उन्हें अपनी पहचान इस अंदरूनी सच्चाई पर बनानी चाहिए, न कि बाहरी दिखावे पर। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये हमें ज्यादा जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। 100%। जब ये समझ गहरी होती है कि आत्मा अमर है और उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार नया शरीर लेना पड़ता है, तो हम अपने आज के कर्मों के प्रति बहुत सजग और जिम्मेदार बन जाते हैं। ये हमें थोड़े से सुख के लिए गलत काम करने से रोकता है और अच्छे, नैतिक, धर्म के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आज के कर्म न सिर्फ इस जीवन को, बल्कि आने वाले अनगिनत जीवनों को भी प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक श्लोक का ज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी इसके गहरे मायने हैं। व्यक्तिगत स्तर पर तो ये दुख, शोक, हानि, बीमारी या प्रियजनों की मृत्यु जैसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए असीम आंतरिक शक्ति, धैर्य और संभव देता है। हम जीवन के उतार चढ़ाव को ज्यादा सहजता और स्वीकृति से अपनाना सीखते हैं। और पारिवारिक रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है, जहां मोह अक्सर बहुत गहरा होता है? पारिवारिक रिश्तों में ये ज्ञान हमें मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर प्रेमपूर्ण वैराग्य का अभ्यास करने में मदद करता है। प्रेमपूर्ण वैराग्य, इसका मतलब? इसका मतलब उदासीनता या अनदेखी करना नहीं है, बल्कि बिना किसी अधिकार या मालिक बनने की भावना के गहराई से प्रेम और देखभाल करना है। हम ये समझते हैं कि परिवार का हर सदस्य एक स्वतंत्र आत्मा है, अपनी निजी यात्रा पर है। हम उनके रास्ते में मददगार हो सकते हैं, पर उन्हें अपनी संपत्ति नहीं मान सकते। इससे रिश्ते ज्यादा स्वस्थ, सम्मानपूर्ण और बंधन मुक्त बनते हैं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय या वैश्विक नजरिए से देखें तो अगर ये दर्शन कि हम सब असल में एक ही अविनाशी आत्मा हैं और ये शरीर सिर्फ एक अस्थायी कपड़ा है, समाज में बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो इसके क्रांतिकारी नतीजे हो सकते हैं। आज दुनिया जिस तरह भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और कभी न खत्म होने वाली दौड़ में लगी है, ये ज्ञान उस पर रोक लगा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सुख बाहरी चीजें जमा करने में नहीं है, बिल्कुल, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान में है। ये हमें संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से रोककर पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर प्रेरित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये विश्व शांति और अहिंसा की सबसे ठोस नींव बन सकता है। जब हम दुश्मन में भी उसी आत्मा का अंश देखेंगे जो हमारे अंदर है, तो युद्ध और झगड़े का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये तो सचमुच बहुत गहरा और दूर तक असर डालने वाला ज्ञान है, लेकिन इसे बच्चों को या उन लोगों को कैसे समझाया जाए जो दर्शन की उलझनों में नहीं जाना चाहते? कोई आसान तरीका? बिल्कुल, इसके लिए कोई मिसाल या कहानी सबसे असरदार होती है। जैसे हम बच्चों को एक कहानी सुना सकते हैं। मान लो एक बच्चा है रवि, उसके पास एक खिलौना गाड़ी है जो उसे बहुत प्यारी है। वो उससे खूब खेलता है, पर खेलते खेलते वो गाड़ी पुरानी हो जाती है, टूट फूट जाती है। हाँ। रवि उदास हो जाता है। हाँ। तब उसके पापा उसे बाजार से एक बिल्कुल नई चमकदार गाड़ी लाकर देते हैं। रवि खुश हो जाता है और पुरानी गाड़ी को भूलकर नई गाड़ी से खेलने लगता है। हाँ, ये बच्चों को आसानी से समझ आ सकता है। फिर हम समझा सकते हैं, ठीक इसी तरह हमारी आत्मा उस बच्चे रवि की तरह है और हमारा शरीर उस खिलौना गाड़ी की तरह। जब ये शरीर पुराना, बीमार या किसी वजह से रहने लायक नहीं रहता, तो आत्मा उसे छोड़ देती है और ईश्वर उसे एक नया स्वस्थ शरीर दे देते हैं, जैसे रवि को नई गाड़ी मिली। अच्छा। इसलिए जब किसी का शरीर छूटता है तो हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो बस पुराने कपड़े बदलने या पुराना खिलौना जाने जैसा है। हाँ, हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को हमेशा अच्छी गाड़ी यानी अच्छा शरीर मिले। इस तरह के आसान उदाहरण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के सिद्धांत को बिना किसी जटिलता के समझा देते हैं। बहुत ही सुंदर और सहज तरीका है ये। तो इस पूरी चर्चा का सार संदेश हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य बात क्या है जिसे वे अपने साथ ले जा सकते हैं? मुख्य संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। सुनने वाले केवल ये शरीर नहीं है, वो हाड़ मांस का पुतला मात्र नहीं है। वो अमर, अविनाशी, दिव्य आत्मा है जिसने इस शरीर रूपी वस्त्र को कुछ समय के लिए धारण किया हुआ है। इस परम सत्य को केवल दिमाग से जानना काफी नहीं है,
बल्कि इसे अपने अनुभव में उतारने की कोशिश करना ही जीवन का उद्देश्य है। और इस ज्ञान को हृदय में धारण करके मृत्यु के फालतू के डर से मुक्त होकर जीवन को पूरी जीवंतता, साहस, उत्साह और अपने तय किए हुए कर्तव्यों यानी धर्म के अनुसार जीने का संकल्प लें, क्योंकि आपका असली स्वरूप अजर, अमर और आनंदमय है। और अंत में एक विचार मैं श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। यदि आत्मा सच में कपड़ों की तरह शरीर बदलती ही रहती है, तो इस अंधीन आने जाने की यात्रा का आखिरी पड़ाव, परम लक्ष्य क्या हो सकता है? या फिर ये जानते हुए कि ये शरीर और ये संसार सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव हैं, इनके प्रति हमारी असली जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पर जरूर सोचिएगा। तुर चौहान द्वारा संकलित और लिखित सामग्री पर आधारित थी, जिसे AI द्वारा और परिष्कृत किया गया। जय श्री कृष्ण।